I will say, as I have said before, that the U.S. does not involve itself with domestic political questions, and we do not take sides on political parties in Pakistan or any other country. अमेरिका ने एक बार फिर साइफर से मुतालिक इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, जानते नहीं कितनी ही बार इस सवाल का जवाब दे चुके हैं, हर बार एक ही जवाब दिया है कि ये इल्ज़ामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं। फिर से कहते हैं कि अमेरिका किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। साइफर तहकीकात के लिए चेयरमैन पीटीआई एफआईए में तलब। एफआईए हेडक्वार्टर्स में 25 जुलाई को दिन 12 बजे ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत, नोटिस जारी। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर को सियासत के लिए इस्तेमाल किया, पेश न होने की सूरत में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। नोटिस का मतन, साइफर तहकीकात में जॉइंट इंक्वायरी टीम ने असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को भी तलब कर लिया। 24 जुलाई को मुताल्लिका रिकॉर्ड और शवाहिद साथ लाने की हिदायत। साइफर ड्रामा था, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के होशरुबा इंकशाफात, साइफर ड्रामा बेनकाब कर दिया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मैजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करा दिया। साइफर को एक सोची समझी साजिश करार दे दिया। कहा, चेयरमैन पीटीआई ने तमाम तरह हक़ाइक़ को छुपाकर साइफर का बेबुनियाद बयानिया बनाया। तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए बैरूनी साजिश का रंग दिया। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर मुझसे 9 मार्च को ले लिया था। साबक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनका जो इकबाली बयान है एक फर्द जुर्म है। अपने ज़ाती और सियासी घटिया मफादात के लिए मुल्क के खिलाफ, इस मुल्क के अदारों के खिलाफ जो है वो साजिश की। आज़म खान का इकबाली बयान चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फर्द जुर्म है। बयान से पता चल गया असल मीर जाफर कौन है। ड्रामे की सजा लाजमी मिलनी चाहिए। वजीर दाखिला राना सना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, आज़म खान ने बताया है वो अपने दोस्त के घर पर थे, वो कल से अपने घर में मौजूद हैं। अतातारा ने कहा, एब्सोल्युटली नॉट की हकीकत आज सबके सामने आ गई। साइफर तहकीकात के लिए एफआईए को हिदायत जारी कर दी है। तहरीक इंसाफ ने आज़म खान से मंसूब बयान को तजाद का मजमुआ करार दे दिया। पीटीआई तर्जुमान ने कहा कि 1 माह से लापता आज़म खान से मंसूब बयान गैर मुसद्दिका है। आज़म खान की गुमशुदगी का बाज़ाब्ता मुकदमा दर्ज है। उनके बयान की हकीकत तो अभी तय होना बाकी है। वफाकी पुलिस आज़म खान को तलाश करने में नाकाम है। गुमशुदा शख्स का एक 164 का बयान नाकाबिल तसव्वुर करार। हो सकता है आज़म खान कह दें कि जबरदस्ती बयान लिया गया, लेकिन साइफर तो एक हकीकत है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी तो हुई है। मुसद्दिक मलिक की आज न्यूज़ से गुफ्तगू। साबिक वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल ने कहा, चेयरमैन पीटीआई को सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर नाअहल करार दिया जा सकता है। उनके खिलाफ 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना जैसे संगीन मुकदमात भी हैं, जिनमें सजाओं का भी इम्कान है। चेयरमैन पीटीआई बैरूनी एजेंट है। इस शख्स की यहूदी लॉबी से राबते हैं। 10 साल पहले हक़ाइक़ बता दिए थे, आज बात सच साबित हो रही है। मौलाना फजल रहमान की तनकीद, कहा, इस शख्स के लिए आलमी सतह पर प्रोपेगेंडा किया गया। मौलाना फजल रहमान का हर हल्के से उम्मीदवार लाने का भी ऐलान। कहा, सीट एडजस्टमेंट की ज़रूरत हुई तो अज़ला की सतह पर होगी। JUI सरबराह से सागदार अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफ़ीक की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दुनिया के साथ अच्छे रवाबित के लिए अहम फैसले ज़रूरी हैं। किसी भी ग्लोबल चैलेंज से निपटने के लिए हम वक्त तैयार रहना होगा। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए वज़ारत ख़ारजा ने किरदार अदा किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो को वज़ारत ख़ारजा में इंतज़ामी इस्लाहात की तकलीफ से खिताब। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तलब कर लिए। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। सेनेट का इजलास 24 जुलाई को दिन 3 बजे तलब। सदर ने अयाज शौकत की बतौर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद तैनाती कर दी। नए इस्लामी साल का आगाज़। यकुम मुहर्रम हराम। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक का यौम शहादत। नवासे रसूल।
सैयदुश्शोहदा हज़रत इमाम हुसैन और आपके बावफा असहाब की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए मजालिसों का भी आगाज़। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए जिला शर्की और वस्ती का दौरा, रिजकिया सोसाइटी, इमाम बारगाह और अतराफ में सफाई सुथराई की सूरत हाल का जायजा लिया। लाइट्स की तनसीब यकीनी बनाने की हिदायत की। मजहबी स्कॉलर अल्लामा शहनशाह नकवी से भी मुलाकात की। M6 मोटरवे मेगा करप्शन स्कैंडल में अहम पेशरफ। नैब ने मिटियारी सेक्शन में करप्शन पर रेफरेंस दायर कर दिया। मंसूबे में 5 अरब 80 करोड़ रुपए का गबन हुआ। रेफरेंस में 19 मुल्जिमान नामजद। मुल्क की मुआशी तरक्की का एक और ताबनाक बाब। इस्लामाबाद में IT से मुतालिक सेमिनार आज होगा। सेमिनार में गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR के अलावा बैनुल अक़वामी मंदोबैन और सरमायाकार शिरकत करेंगे। IT से ताल्लुक़ रखने वाली कारोबारी शख्सियात की शिरकत भी मतवक्के है। सेमिनार का मकसद स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के ज़ेर एहतमाम मुआशी तरक्की की बहाली के मंसूबे को कामयाबी से हमकिनार करना है। मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। बलाई सिंध में सक्खर और लाड़काना में बादल बरस पड़े। गर्मी का जोर टूट गया, साथ ही बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में करक शहर और गिरदनवा में भी बारिश, नदी नालों में तुग़यानी आ गई। लाहौर, बहावलपुर, खानेवाल, शिरकपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। लाहौर में करंट लगने और दीगर वाक़यात में 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक। बलोचिस्तान में भी मानसून से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक और 13 जख्मी हो गए। इधर रावलपिंडी में तूफानी बारिश से गोलड़ा मोड़ के करीब दीवार गिर गई। 11 अफराद जाँ बहक। मलबे से 4 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का अरब ममालिक का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल। सदर एर्दोगान सऊदी अरब और कतर के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात पहुंचे। अबू धाबी में सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने तुर्किया के सदर का इस्तकबाल किया। दोनों मुल्कों में सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताउन के मुआहिदों पर दस्तखत।